नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। और सबसे पहले बात करेंगे सनमार्ग अखबार की। आपको बता दें कि सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, हमारे मोहल्ले नालियां, नदियां, पहाड़ सभी पॉलिथीन से अटे, अब होगी ना। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है और इसको लेकर के हर ओर सफाई अभियान को लेकर के लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। और इसी के तहत सनमार्ग अखबार ने अपने पहले पन्ने पे खबर को प्रमुखता से उठाया है और बताने की कोशिश की है कि क्या कहते हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, मेयर आशा लकड़ा इस अभियान को लेकर के। अगर हम पूरे देश की बात करें तो झारखंड ही नहीं, हमारा पूरा देश जो है पॉलिथीन की समस्या से काफ़ी परेशान है, गंदगी की समस्या से काफ़ी परेशान है। अगर प्लास्टिक के कचरे से हमारा झारखंड, अपना देश ही क्यों, पूरी दुनिया परेशान है। नदियाँ हो या नाले या फिर मोहल्ले की सड़क हो, पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। और इसी को लेकर के लोगों को जागरूक करने की बेहद ही ज़रूरत है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, गंदगी ना फैलाएं। आपको बता दें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्ति को जीवन का हिस्सा बनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि राज्यवासियों से अपील और आग्रह किया है कि स्वच्छता ही सेवा, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, जल संरक्षण और संवर्धन के संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है और उन्होंने राज्यवासियों से अपील की है कि वो स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक करें। वहीं अगर हम बात करें मेयर आशा लकड़ा की, तो इस संबंध में मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि 50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक का उपयोग पर पाबंदी के लिए निगम की ओर से 17 सितंबर से जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम धीरे धीरे सभी 53 वार्डों में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के विरोध में और इसके लिए जो भी संभव होगा किया जाएगा। ये बात मेयर आशा लकड़ा ने कही है और कहा है कि 17 से कार्यक्रम जो है वो शुरुआत की जाएगी और लोगों को जागरूक की जाएगी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने को लेकर के। इसके साथ ही मिशन मोड में झारखंड सरकार, आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने भी प्लास्टिक को हतोत्साहित और परंपरागत संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने पहले ही राज्य में प्लास्टिक के कैरी बैग को बैन कर दिया है। अब सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए रोड मैप पर मिशन मोड में काम कर रही है। और इस खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है और बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारे राज्य को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से आज़ादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर के मेयर तक लोगों से अपील करती दिख रही हैं और इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। हम रुक करेंगे सनमार्ग के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि सनमार्ग ने दूसरे पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि सभी दलों से नेता आ रहे भाजपा की चौखट पर, बन बिगड़ रहे समीकरण। आपको बता दें कि झारखंड में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान कई बड़े मंत्री, अगर हम बात करें पूर्व सांसद मनोज भूंइया की या फिर पूर्व मंत्री देव कुमार धान, राजद के पूर्व प्रवक्ता मनोज कुमार, रविंद्रनाथ गंजू आदि नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा और भाजपा की नीतियों को उन्होंने स्वीकारा और इस खबर को सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनाव से पहले दल बदल का दौर जो है वो शुरू हो गया है और कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा की नीतियों से, भाजपा के काम से प्रभावित होकर के भाजपा का दामन थाम रहे हैं, जिसको लेकर के भाजपा में काफ़ी खुशी है। इसके साथ ही इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हिंदी दिवस समारोह में हुए शामिल। आपको बता दें कि हिंदी भवन का शिलान्यास 3 माह के अंदर होगा। ये बात मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही है। अगले वर्ष हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन मोरहाबादी में, आपको बता दें कि हिंदी दिवस कल था जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास और इसके साथ ही उन्होंने हिंदी भवन का शिलान्यास 3 माह के अंदर होने की बात कही है और इस खबर को सनमार्ग ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट का फैसला
सहायक अभियंता व सिमडेगा के चिकित्सा पदाधिकारी बर्खास्त। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में शनिवार को हुसैनाबाद के पूर्व सहायक अभियंता अशोक कुमार और सिमडेगा के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रोशन प्रवीण खलको को बर्खास्त कर दिया गया है, माफ कीजिएगा। और इसके साथ ही लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद के पूर्व सहायक अभियंता अशोक कुमार पर 2.28 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान करने का आरोप था। आपको बता दें कि कैबिनेट का फैसले में कैबिनेट सहायक अभियंता व सिमडेगा के चिकित्सा पदाधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही कैबिनेट के अन्य जो फैसले हैं उसके बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे दी है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, झारखंड पुलिस हमारे कर्तव्यों को ना फंसाए, केशव। विश्व हिंदू परिषद ने रघुवर सरकार को दी चेतावनी। और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि झारखंड पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को ना फंसाए। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने रघुवर सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ना फंसाए। आपको बता दें कि रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, पाकुड़ सहित पूरे झारखंड प्रदेश के हर जिलों में प्रशासन द्वारा हिंदू समाज के खिलाफ मानो अघोषित अभियान चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को झारखंड पुलिस जानबूझकर झूठे मुकदमे में फंसा रही है। झारखंड पुलिस अगर अपने इस अभियान को बंद नहीं की तो विश्व हिंदू परिषद रघुवर सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाएगी। इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। ये बातें विश्व हिंदू परिषद रांची महानगर शक्ति आश्रम कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान विहिप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री केशव राजू ने कही। और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जल्द से जल्द हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाती रहेगी तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसके लिए जो है सरकार खुद जिम्मेदार होगी। और इस खबर को भी सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे प्रमुखता से जगह दी है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का और देखेंगे कि हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट के लिए किया बड़ा ऐलान। और इसके साथ ही अटके घरों के लिए 20,000 करोड़ की सौगात। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार और अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए शनिवार को एक माह में तीसरी बार बड़ा ऐलान किया है। और इस बार रियल एस्टेट और निर्यात क्षेत्र के केंद्र बिंदु में रहे। और लटकी आवासीय परियोजनाएं पूरी करने के लिए केंद्र ने 20,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया। इसमें से 10,000 करोड़ रुपए सरकार जबकि 10,000 करोड़ रुपए बाहरी निवेशकों के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा दिल्ली एनसीआर को होगा क्योंकि अटकी परियोजनाओं का करीब 50% हिस्सा यही है। और एक बार फिर से निर्मला सीतारमण ने मीडिया के सामने आकर के बड़ा ऐलान किया है और अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने का काम उन्होंने किया है। और इसके साथ ही रियल एस्टेट के लिए उन्होंने अपना इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रियल एस्टेट के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। और इसके साथ ही अटके घरों के लिए 20,000 करोड़ की सौगात निर्मला सीतारमण ने दी है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ऐलान से झारखंड को कोई फिलहाल राहत नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से हाउसिंग सेक्टर के लिए घोषित पैकेज से झारखंड को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश के रियल एस्टेट दिग्गजों को इससे फंड की कमी दूर होने की कोई आस नहीं दिख रही है। यह पैकेज फंड की कमी से 60% लटके प्रोजेक्ट्स के लिए है। इसके अलावा इसमें परियोजना के एनपीए नहीं होने की शर्त भी शामिल है। और इस खबर को हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है और ये बताया है कि एक बार फिर से निर्मला सीतारमण ने आकर के अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन काम किया है और रियल एस्टेट में उन्होंने बड़े फैसले किए हैं। इसके साथ ही इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, शहरी गरीबों के लिए अपार्टमेंट बनेंगे, कैबिनेट का फैसला। आपको बता दें कि राज्य के शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए 6 और 8 मंजिला फ्लैट बनेंगे। मानकी मुंडा की तर्ज पर द्यूरी को भी हर महीने 1,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। यह फैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। आपको बता दें कि कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए और उनमें से एक है कि गरीबों के लिए अब अपार्टमेंट बनेंगे। इसका फैसला जो है कैबिनेट में लिया गया है।
हम रुख करेंगे दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने में हिंदुस्तान ने किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, झारखंड मंत्रालय में हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री की घोषणा, सूबे में हिंदी भवन बनेगा, 3 माह में शिलान्यास। आपको बता दें कि कल हिंदी दिवस था और इसको लेकर के झारखंड मंत्रालय में हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया है और उन्होंने ऐलान किया है कि 3 माह में जल्द ही हिंदी भवन बनेगा और इसकी घोषणा उन्होंने की है। और आपको बता दें कि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और हिंदी दिवस को लेकर के कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत की और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, लालू यादव की तस्वीर है, सेहत में उनकी सुधार है, 60% तक काम कर रही लालू की किडनी। आपको बता दें कि लालू की किडनी की खराब होने की सूचना मिलते ही उनके जितने भी समर्थक हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी चिंतित हो गए थे और उन्होंने लालू के प्रति अपना प्रेम जताते हुए उन्होंने उन्हें किडनी डोनेट करने तक की बात कही। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने कहा है कि लालू को फिलहाल किडनी बदलने की ज़रूरत नहीं है, उनकी किडनी जो है वो 7% तक काम कर रही है, जिसकी वजह से लालू फिलहाल अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो किडनी का ट्रांसप्लांट करें। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें झारखंड राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण के गठन को अप्रासंगिक बताया गया था। राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया था कि हाईकोर्ट में अब नौकरी से संबंधित विवादों में कमी आई है, ऐसे में झारखंड राज्य प्रशासनिक प्राधिकार के गठन की जरूरत नहीं है। और जीएसटी का मामला था, सरकार ने कहा था जीएसटी के गठन की जरूरत नहीं है, जीएसटी के गठन को लेकर याचिका दायर की गई है। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया है और इस खबर को हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। हम रुख करेंगे दैनिक भास्कर का और देखेंगे कि भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, बूथ पर फॉर्म ना मिले, बीएलओ नहीं हो तो आवेदक मोबाइल नंबर पर करे कॉल, मोबाइल नंबर दिया गया है। और इसके साथ ही आज 2771 बूथों पर लगेंगे विशेष कैंप, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने सुधार का अवसर। और इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। और इसके साथ ही मतदाता सूची में अगर किसी को कुछ चेंजेस करवाने हैं, अपना नाम डलवाना है, क्योंकि झारखंड में जल्द होने वाला है विधानसभा चुनाव, ऐसे में किसी का एक कीमती वोट छूट ना जाए, इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के 2771 बूथों पर आज विशेष कैंप लगाए जाएंगे जिसके तहत आप अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं या फिर नाम अपना बदल सकते हैं। आप इसके लिए कैंप लगाए गए हैं और इस खबर को दैनिक भास्कर ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, मैं आपको बता दूं कि चैम्बर चुनाव आज होने वाला है और इसके लिए किशोर मंत्री और कुणाल आजमानी टीम आमने सामने हैं। आपको बता दें कि चैम्बर चुनाव तकनीकी कारणों की वजह से रद्द हो गया था, जिसको लेकर के आज चैम्बर का चुनाव एक बार फिर होने वाला है। वहीं इसमें कुणाल आजमानी और किशोर मंत्री टीम आमने सामने है। जहाँ कुणाल आजमानी टीम जो है वो लगातार किशोर मंत्री पर आरोप लगाती है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं अगर हम किशोर मंत्री की बात करें तो वो कुणाल आजमानी टीम पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने व्यापारी संघ को कैप्चर करके रखा हुआ है और लगातार उनकी जीत होती है और वो विकास का काम नहीं करते। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज के इस चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है, कुणाल आजमानी की या किशोर मंत्री की। तो इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हम रुख करेंगे दूसरे पन्ने का और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण खबर दैनिक भास्कर के इस पन्ने पे छपी है। जुर्माने से राहत मिलते ही सड़कों पर 20% वाहन बढ़ गए। आपको बता दें कि 3 माह की राहत, पहले दिन नहीं कटा चालान, पेट्रोल की बिक्री 60% बढ़ी। आपको बता दें कि गर्दन फाड़ने वालों ने हाथ जोड़ा। सीएम के आदेश के बाद पुलिस हाथ जोड़कर लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 3 महीने का समय दिया है कि लोग अपने कागजात को ठीक तैयार कर ले, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने
कल एक और अहम फैसला किया है कि अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो जो चालान पहले कटते थे उसी आधार पे चालान काटे जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पेपर नहीं है तो इसके लिए आपको 3 महीने का समय है, आपको जागरूक किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही नियम का आप पालन करें। और दैनिक भास्कर ने भी यहाँ पे एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। 2 बुजुर्गों को ट्रैफिक पुलिस जो है वो हाथ जोड़ करके अपील कर रहा है सड़क नियम का पालन के लिए। और दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पे जगह दी है। हम देखेंगे दूसरे पन्ने पे भास्कर ने किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि 5000 साल पहले हड़प्पा में था ड्रेनेज सिस्टम, रांची में अब भी कच्ची और खुली नालियाँ। 18 साल में नाली सीवर के नाम पर 220 करोड़ रुपए खर्च, नतीजा गली मोहल्ले में गंदगी और कीचड़। आपको बता दें कि हड़प्पा में पक्की अंडरग्राउंड नालियाँ थी, लेकिन रांची में बेतरतीब नाली निर्माण का एक रूप मॉडल भी नहीं बन पाया। मैं आपको यहाँ पे 2 तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये है हड़प्पा की तस्वीर और ये है रांची की तस्वीर। आप रांची की नालियों को यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं और इसके साथ ही ये हड़प्पा की तस्वीर है। हड़प्पा वर्सेस रांची को किस तरीके से कंपैरिजन करके दैनिक भास्कर ने दिखाया है। ये 5000 साल पहले हड़प्पा में पक्की अंडरग्राउंड नालियाँ थी। 5000 साल पहले की ये तस्वीर है और ये इस साल की तस्वीरें हैं, जिस पे नाम पर करोड़ों रुपए खर्च तो होते हैं, लेकिन जो नतीजा जो है वो सिफर ही निकलता है। जो ऐसे पत्थरों से ढकी थी जिन्हें हटाकर सफाई की जा सके। आप देख सकते हैं नालियों को ढका गया है, कवर किया गया है, लेकिन इसको हटा करके सफाई की जा सकती थी। लेकिन वही 21वीं सदी के रांची में नालियों का एक रूप मॉडल नहीं बन पाया। कहीं खुली, कहीं बंद, कहीं कच्ची तो कहीं पक्की नालियाँ बना दी। बहुत ही खूबसूरती से दैनिक भास्कर ने इन तस्वीरों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि 5000 साल पहले की तस्वीर और 21वीं सदी की तस्वीर की जो स्वरूप है वो कितना अलग है। पहले जिस तरीके से नालियों को कवर किया गया था, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, वही आज के समय में सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। और इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। इसके साथ ही जिस खबर को भास्कर ने जगह दी है, 26 लाख ओला उबर कैब कार की बिक्री 5 माह में 3 लाख घटी। ऑटो क्षेत्र में मंदी के कारणों पर चल रही बहस के बीच देश की स्थिति। आपको बता दें कि देश का ऑटो सेक्टर इन दिनों माह दर माह गिरते बिक्री के आंकड़े, बंद हो रहे शोरूम और बढ़ती बेरोजगारी के कारण चर्चा में है। और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिक्री में गिरावट के लिए ओला और उबर जैसी कंपनियों को भी एक कारण माना है। इसके बाद से ही देश भर में एक बहस शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में ऑटो सेक्टर की मंदी के लिए ये कंपनियां जिम्मेदार हैं। और इसी को लेकर के भास्कर ने एक पड़ताल की और भास्कर की पड़ताल में जो है ये निकल कर आया कि वर्तमान में देश में केवल 2 बड़ी ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनी ओला और उबर की ही करीब 26 लाख कैब सड़कों पर दौड़ रही है। जबकि दूसरी तरफ सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर के मुताबिक अप्रैल अगस्त 2019 में कुल 6.86 लाख पैसेंजर कार बिक्री, जबकि बीते वर्ष की इस अवधि के दौरान कुल 9.72 लाख पैसेंजर कारों की बिक्री हुई। सियाम के डायरेक्टर जनरल विष्णु माथुर के अनुसार ऑटो इंडस्ट्री में गिरावट की शुरुआत पिछले वर्ष केरल में आई बाढ़ से शुरू हुई है, जिसके बाद से लगातार वाहनों की हर क्षेत्र की बिक्री में गिरावट आई है। और इसके साथ ही दैनिक भास्कर ने अपनी पड़ताल में ये बताने की कोशिश की है कि ऑटो क्षेत्र में मंदी के कारण पर चल रही बहस के बीच आखिर देश की स्थिति क्या है। तो 26 लाख ओला उबर कैब कार की बिक्री 5 माह में 3 लाख घटी। और दैनिक भास्कर ने अपनी पड़ताल में इसे पाया है और ये बताने की कोशिश की है कि आखिर ऑटो सेक्टर में क्षेत्र की मंदी के कारणों पर चल रही बहस के बीच जो है वो देश की स्थिति क्या है वो बताने की कोशिश की है और इसे अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर का और देखेंगे कि प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। सालों से लटकी है झारखंड की 19 परियोजनाएं, योजनाएं लटकती गई, पिछड़ता गया झारखंड। आपको बता दें कि तो बदल जाती राजधानी की सूरत। आपको बता दें कि राजधानी रांची के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इसमें से कई का डीपीआर बनाकर कई योजनाओं पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन पूरा नहीं हो सका। नगर विकास से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने व स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधाओं की इन योजनाओं को अगर अब तक धरातल पर उतारा जाता तो रांची की सूरत कुछ और होती। आपको बता दें कि प्रभात खबर ने काफ़ी खूबसूरती से ये बताने की कोशिश की है कि सालों से
लटकी है झारखंड की 19 परियोजनाएं, और 19 परियोजनाओं का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो झारखंड है वो पिछड़ गया है। अगर इन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से अगर कुछ चीज़ों पर बारीकी से काम होता, अधिक ध्यान दे के काम होता, तो झारखंड की जो तस्वीर है वो थोड़ी बदलती। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो जाती कुछ चीज़ों पर काम होने से। शहर से दूर रहते ट्रांसपोर्ट नगर और बस टर्मिनल। धरा रह गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व सीवरेज ड्रेनेज। हरमू फ्लाईओवर का सपना अधूरा। कई ऐसे चीज़ों पे बारीकी से प्रभात खबर ने बताने की कोशिश की है और बताया है कि क्यों आखिर झारखंड पिछड़ गया है और किन योजनाओं पर काम होता तो आज झारखंड जो है वो आगे होता। इनको बताने की कोशिश की है प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे। हम रुक करेंगे प्रभात खबर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आपको बता दें कि जब आज़ादी थी 2.5 लाख, तब कर्मचारी थे 1300। अब आज़ादी हो गई 15 लाख तो कर्मचारी है 400। आपको बता दें कि 15 सितंबर को रांची नगर निगम के 40 साल पूरे हो जाएंगे। आज रांची नगर निगम के 40 साल पूरे हो जाएंगे रांची नगर निगम के। और इसके साथ ही इसी दिन 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी। उस समय राजधानी रांची की आबादी 2.5 लाख के करीब थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 15 लाख से अधिक हो गई है। स्थापना के समय निगम में 1300 कर्मचारी कार्यरत थे और धीरे धीरे कर्मचारी रिटायर होते गए, लेकिन उनकी जगह पर बहाली पूरी तरह से बंद रही। आज निगम की हालत यह है कि केवल 400 कर्मचारी ही कार्य कर रहे हैं। इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जब आबादी 2.5 लाख थी तब कर्मचारी 1300 थे, जिस समय नगर निगम की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज आबादी 15 लाख है और कर्मचारी मात्र 400 हैं जो नगर निगम में कार्यरत हैं। और जिसकी हालत यही है कि जिसकी वजह से कर्मचारी कम होने की वजह से लोगों सफाई की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। कई सारी समस्याएं हैं और प्रभात खबर ने काफ़ी खूबसूरती से बताने की कोशिश की है नगर निगम की स्थापना से लेकर अब तक क्या बदलाव हुए नगर निगम में, कितने कर्मचारी आए, कितने कर्मचारी गए और क्या स्थिति है राज्य की नगर निगम की व्यवस्था से। और प्रभात खबर ने इसे बताने की कोशिश की है। अपने आंकड़ों से प्रभात खबर ने कोशिश की है रांची नगर निगम के 40 साल के सफ़र को बताने की, और अपने आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से पड़ताल की है और ये बताया है। इसके साथ ही मॉडल सफाई व्यवस्था अभी एक सपना है। नगर निगम शहरवासियों से प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल तो रहा है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था को अब तक नगर निगम मॉडल नहीं बना पाया है। और बहुत बड़ी विडंबना है ये हमारे राज्य की कि अभी तक हम सफाई के क्षेत्र में उतना स्थान हासिल नहीं कर पाए हैं जितना दूसरे राज्य हासिल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मात्र 400 कर्मचारी कार्यरत है नगर निगम में, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था का ये हाल है। और इसको लेकर के अगर सुधारना है तो इसके लिए सरकार को जो है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ध्यान देने की कोशिश की है प्रभात खबर ने आम जनता को भी और सरकार को भी अपने इस खबर के माध्यम से। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है आप देख सकते हैं रांची नगर निगम फ्लैशबैक में रांची नगर निगम को दिखाया है। और लगातार 3 बार चेयरमैन रहे हैं जय वल्लभ सिंह। आपको बता दें कि वर्ष 1987 से 90 तक मेयर रहे उदय प्रताप सिंह। निगम में भ्रष्टाचार रोकने के लिए टास्क फोर्स का किया था गठन। आपको बता दें कि रांची नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जय वल्लभ सिंह काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। समाज में इनकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जनरल करियप्पा सिंह, कई बड़े लोग रांची आने पर इनसे मुलाकात करते थे। और प्रभात खबर ने थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर के शुरुआत के दिनों के हमारे जो भी मेयर थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है और रांची नगर निगम के 40 साल के कार्यकाल को अपने इस एक पन्ने में काफ़ी खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की है और बताया है कि अगर कुछ बिंदुओं पर काम होता तो आज हमारे राज्य की खूबसूरती जो है और तस्वीर जो है वो अलग होती। जी तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।